जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं ग्रेट बुद्धा टीवी। मैं हूं संध्या संत। हमारे साथ हैं सत्यवान जी, जो कि अंबेडकर, जो सोनीपत में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी है, एजुकेशनल सोसाइटी है, उसको चला रहे हैं। और आज जब हम सोनीपत में आए हैं, करकोई रोड में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में, वहाँ जहाँ सब माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। और ख़ास बात उस मंच की ये रही थी कि विशिष्ट वक्ता से लेकर मंच की एंकर तक महिला थी। तो सबसे पहले तो मैं सत्यवान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो अंबेडकर सोसाइटी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी है, उसका क्या उद्देश्य है? मैडम देखिए, जो हमारी अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी है, इसका जन्म 1969 में हुआ था। और जो बुजुर्ग थे हमारे, उनकी सोच थी कि जो हमारी जो लड़कियां हैं ना, वो देहात में पढ़ती थी, वो सिर्फ 5वीं और 8वीं तक पढ़ के रह जाती थी। पहले यहाँ पर मैट्रिक स्कूल होते थे, ज़्यादा है ज़्यादा वो 10वीं करके अपना घर बैठ जाती थी। कॉलेज में आना जाना उनके लिए बड़ी समस्या थी। और उसको देखते हुए हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा था कि भाई सोनीपत में एक हॉस्टल बनाया जाए, गर्ल्स हॉस्टल, ताकि जो लड़कियां हैं गांव से आएंगी, कॉलेज में पढ़ेंगी, तो उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए जगह हो जाएगी। तो लेकिन एक गरीबी के कारण हमारे समाज के लोग हैं बड़ी मुश्किल से ही 8वीं 10वीं तक पढ़ा पाते थे, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो लड़के थे जो वो यहाँ पर आते गए, उन लड़कों को यहाँ हॉस्टल में रखा जाता है ताकि बच्चे आगे बढ़ जाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बच्चे रहते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ लाइब्रेरी भी चला रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए। कोई भी गरीब बच्चा है यहाँ आकर के रहता है और लाइब्रेरी में रहता है, फ्री में पढ़ते हैं सब कुछ। और ये संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ दान पे चलती है। हमारे समाज के लोग हैं, समय समय पर जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो अपनी जेब से जैसी उनकी श्रद्धा होती है वो बढ़ चढ़ करके दान भी देते हैं, ताकि इन बच्चों को का भविष्य उज्जवल हो जाए। पिछली बार जब संविधान दिवस पर ग्रेट बुद्धा टीवी की टीम यहाँ पर आई थी तो देखा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इस बार भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ख़ास बात जो रही, मैंने पहले भी दोहराई थी कि मंच पे सभी महिलाएं थी, एंकर भी महिला थी। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, माता सावित्रीबाई फुले का ये जन्मदिन हमने अब की बार मनाया है, तो उसमें यही था कि आधी दुनिया नारी, फिर भी क्यों ये बेचारी। उसको देखते हुए हमारी सोसाइटी ने यही प्रण लिया था कि अब की बार जो प्रोग्राम होगा वो महिलाओं का ही होगा, हम तो सिर्फ सहयोगी होंगे उनके। तो आज हमने ये देखने में आया है कि महिलाओं में पुरुषों से भी ज़्यादा जो समय यहाँ दिखाई दिया है। तो इसलिए हम आज जो प्रोग्राम हुआ था, ये माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएगी, साथ में महिला सशक्तिकरण। तो वास्तव में एक मेरा अपना मानना है कि महिलाओं के अंदर बहुत अधिक जोश है। अभी हाल ही में आपको सोनीपत रतन के नाम से, रतन के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके बारे में क्या बताएंगे आप बहुजन समाज के दर्शकों को? देखिए बहन जी, मेरे पास एक फ़ोन आया, कृष्ण चंद्र वत्स हैं। उन्होंने कहा कि भाटिया साहब, आपको सोनीपत रतन के लिए चुना गया है सोनीपत में, क्योंकि एक संस्था है जो प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को 1972 सोनीपत का जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को वो सोनीपत का जन्मदिन मनाते हैं, सोनीपत ज़िले का। और उसमें वो 10 टॉप पर्सनालिटी जो होती हैं उनको सोनीपत रतन से नवाजते हैं। तो उनका फ़ोन आया कि आपको चुना गया है। मैंने तो मजाक समझा था,
कि मैंने कहा कि भाई क्यों मजाक कर रहे हो मेरे, चलो आपका धन्यवाद इस मजाक के लिए। उन्होंने कहा कि कई बार मजाक भी सत्य हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण चंद्र वत्स हैं जो उनके, और हमारे सतपाल अहलावत जी हैं, चेयरमैन हैं, फाउंडर मेंबर हैं। उस सोनीपत की जो संस्था है, जो वो बहुत बड़ी संस्था है, गणमान्य व्यक्ति हैं उसमें। तो उन्होंने मेरे को जो सोनीपत रत्न का अवार्ड दिया गया है, वो मेरे सामाजिक कार्यों को देखते हुए, उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए दिया गया है। क्योंकि हमारी संस्था है जो ये निस्वार्थ सेवा करती है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाती है, पर्यावरण पर भी हम काम करते हैं, जल बचाओ पर भी हम काम करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी हम काम कर रहे हैं। यानी जो देश हित में है, न कि एक विशेष जाति के लिए, हम पूरे देश हित में काम करते हैं और पूरे समाज का, पूरे गरीब बच्चों को हम यहाँ सुविधा दे रहे हैं। तो इन सभी कार्यों को देखते हुए, यानी सामाजिक मेरे कार्यों को देखते हुए उन्होंने मुझे चुना, तो इसलिए मैं उस संस्था का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। बहुजन समाज में संस्थाएं काफ़ी चल रही हैं, संस्था में लोग भी कार्यरत हैं, लेकिन ये वाकई में अपने आप में बड़ी बात है कि बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को इस तरह का अवार्ड मिलना। तो बहुजन समाज के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ उन्हें बहुजन समाज में ही नहीं, पूरे देश में उन्हें अलग तरह का सम्मान मिल रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी काम करेगा निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भावना से जो काम करेगा उसको मिलना, वो वास्तव में उसका हकदार भी होता है, उसको मिलना भी चाहिए। चाहे कोई भी हो, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी NGO में, किसी भी, या वैसे भी निस्वार्थ जो काम करता है, जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं, राष्ट्र ज्योतिबा फूले जी ने निस्वार्थ काम किया, माता सावित्रीबाई फूले जी ने निस्वार्थ किया, बाबा साहब ने निस्वार्थ काम किया, उसके बाद पेरियार जी जो हुए हैं उन्होंने भी किया, और दूसरे भी हुए हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में भी काफ़ी राष्ट्रभक्त हुए हैं, दूसरे धर्मों में भी हुए हैं, देश के लिए उन्होंने निस्वार्थ काम किया है, और उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। जैसे जैसे जो काम करता है उनको उसी अवार्ड से नवाजा जाता है। आज माता सावित्रीबाई फूले के जन्मोत्सव पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो माता सावित्रीबाई फूले को ध्यान में रखते हुए आप बहुजन समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इसको यही संदेश देना चाहेंगे कि एक वो देखिए, बहुजन समाज से हुई है। जिस टाइम माता सावित्रीबाई फूले का जन्म, वो विवाह हुआ, वो अनपढ़ थी, लेकिन उनके हम चाहेंगे जो, बल्कि राष्ट्रपिता कहेंगे हम, हमारे ज्योतिबा राव फूले जी, उन्होंने उनको पढ़ाया। उसके बाद माता सावित्रीबाई फूले ने इतने कष्ट सह कर के भी अपना लोगों को शिक्षा दी। जब वो घर से निकलती थी तो उनको गाली दी जाती थी, कीचड़ उन पर ऊपर डाला जाता था, पत्थर भी उन पर मार दिए जाते थे, उनकी कोई भी परवाह उन्होंने नहीं की। जब कीचड़ डाला जाता था तो वो क्या करती थी कि अपना एक साड़ी या सूट जो है अलग थैले में डाल करके, छुपा करके उसको ले जाती थी, वहाँ जा कर के उसको अपने कपड़े चेंज करके फिर वहाँ अपनी महिलाओं को पढ़ाती थी। तो मैं चाहूँगा कि हमारी महिलाओं ने भी माता सावित्रीबाई फूले को नज़र में रखते हुए मेहनत करनी चाहिए और उनके पथ चिन्हों पर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान जी, और एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए, और इस जन्मोत्सव के उत्सव जो समारोह आपने आयोजित किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। बने रहिए ग्रेट बुद्धा टीवी पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।